पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर अपने आप में खूबसूरत तो है ही है। अगर धार्मिक धरा की बात की जाए तो यहाँ तमाम तरह के कुंड बने हुए हैं, तमाम छोटे छोटे मंदिर बने हैं, लेकिन उनमें से सबसे हटकर और सबसे ऊपर जो है वो माँ शक्ति पीठ कहूँ मैं, माँ जगत जननी विंध्यवासिनी धाम, उसके पुजारी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो हमें इस मंदिर के रहस्य के बारे में, महत्वता के बारे में क्या कुछ जानकारी देते। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिर्जापुर में ये सबसे बड़ा धाम है महाशक्ति पीठ कहूँ में से, इसका महत्व क्या है? ये भगवती विंध्यवासिनी का निवास स्थान है। भगवती विंध्यवासिनी महालक्ष्मी का स्वरूप है। विंध्यवासिनी उनका नाम विंध्य पर्वत पर निवास करने की वजह से उनका नाम विंध्यवासिनी हुआ, विंध्यवासिनी देवी। मूलतः वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। विंध्याचल भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियां श्री विग्रह के रूप में विराजमान हैं। भारत में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां इस तरह का संयोग हो। वैष्णो जी में अगर तीनों देवियां हैं तो पिंडी के रूप में हैं, शरीर के रूप में नहीं है। विंध्याचल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां तीनों देवियां श्री विग्रह के रूप में विराजमान होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। विंध्याचल पुण्य सलिला भागीरथी के दक्षिण तट पर बसा हुआ विंध्य पर्वत और गंगा जी का संगम पहली बार यही विंध्याचल में होता है। विंध्याचल अपने आप में अद्वितीय है। भारत में इसकी तुलना का कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। यहाँ आप दक्षिण मार्ग से, वाम मार्ग से, दोनों पद्धतियों से साधना करके समान सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम जानना चाहें जैसे माँ जगत जननी विंध्यवासिनी माँ की जो प्रतिमा है वो कितनी वर्ष पुरानी है और इसका इतिहास अगर मैं जानना चाहूँ। भगवती की प्रतिमा कितनी वर्ष पुरानी है ये तो नहीं कहा जा सकता, कोई जानता ही नहीं कब से यहाँ स्थापित है। कम से कम हम अपने 2-3 पीढ़ियों से सुने हैं, उन्हें ज्ञात नहीं था कि कब से यहाँ स्थापित है। लेकिन बाहर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको बिरला जी ने रेनोवेट करा दिया 1993-94 में, उसके अलावा जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने उसके ईसा पूर्व 2री-3री सदी का माना है। जो आज भी महासरस्वती मंदिर और शंकर जी की तरफ है या महाकाली जी का मंदिर है, उसे एएसआई वालों ने ईसा पूर्व 2री-3री सदी का माना है। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि प्रतिवर्ष या कहां से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु भारतवर्ष के हर कोने से आते हैं। दक्षिण भारत से भी यहाँ तमाम लोग दर्शन के लिए आते हैं, पूर्व भारत से भी आते हैं। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ के लोग यहाँ ना आते हों। नवरात्रों में विशेष पर्व होता है, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र, यह 2 विशेष पर्व होते हैं। वर्ष में तो कुल 4 नवरात्र पड़ते हैं, जिनमें 2 प्रकट माने गए हैं, 2 गुप्त माने गए हैं। तो जिन साधकों को गुप्त नवरात्र की जानकारी है वो गुप्त नवरात्र में आते हैं। जिनको नहीं पता है वो आश्विन और चैत्र के नवरात्र में कम से कम यहाँ केवल 9 दिनों के अंदर 30 से 40 लाख लोग आ जाते हैं। अच्छा, माँ गंगे का किस तरह से आशीर्वाद रहता है? माँ गंगे का आशीर्वाद भगवती के सायुज्य में आकर और बढ़ जाता है। गंगे तो पुण्य सलिला है ही, लेकिन विंध्यवासिनी के सानिध्य में आकर उनका महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी नदी के स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जो आप पूजन पाठ करते हैं वो आप अपने घर में बैठकर करेंगे, अपने घर के गौशाला में बैठकर करेंगे, किसी नदी के किनारे पर करेंगे, वो उत्तरोत्तर 10 गुना उसमें वृद्धि होती जाती है उसके प्रभाव में। तो यहाँ गंगा और भगवती के घर विंध्य पर्वत भगवती का निवास स्थान माना गया है। तो गंगा भगवती विंध्यवासिनी के घर को पवित्र करते हुए
और उससे ऊर्जा लेते हुए यहाँ से आगे निकलते हैं। भगवान श्री राम भी जब वनवास काट कर आए थे तो वो भी यहाँ पर आए थे, माँ गंगे का आशीर्वाद लिया था, ये बात सही है? यहाँ आए थे, माँ गंगे का आशीर्वाद लिया था, भगवती विंध्यवासिनी की आराधना किया था, और राम गया घाट है यहाँ एक, वहाँ पर उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। माता सीता ने भी, यहाँ सीता कुंड है, वहां से जल लेकर और अपने ससुर का तर्पण किया था। इसलिए ये परम सत्य है कि भगवान राम और सीता इस क्षेत्र में आए हैं, गंगा घाट पर अपने पिता का तर्पण किए हैं, उन्हीं के नाम से उस घाट का नाम राम गया घाट पड़ गया है तब से ही। और क्या कहना चाहेंगे भक्तजनों से आप? भक्तजनों के लिए ये है कि माने कम साधन में हमारी भगवती के लिए ही कहा जाता है कि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा गंगा जल भगवती के चरणों में चढ़ा दें तो परम प्रसन्न होकर आप जो चाहेंगे वो देगी। यहाँ भगवती के दर्शनों के लिए किसी भी तरह के आर्थिक व्यय की संभावना क्षीण है, वो आपकी मर्जी पर है। नहीं है, आप केवल श्रद्धा भाव से गंगा जी से लाकर भगवती को चढ़ा देंगे, वो तृप्त हो जाएंगे। इनके पूजन के विधान के लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं कुछ कर सकते उनके लिए केवल एक लोटा गंगा जल ही काफी है। भक्त यहाँ किसी भी तरह से जो आते हैं वो अपनी मनोकामना अपनी मनोकामना के पूर्ति के पश्चात यहाँ तमाम तरह के दान धर्म करते हैं। इस समय वर्तमान समय को ये कहा जाए कि अर्थ प्रधान विश्व कर रखा, अर्थ ने ही सारे विश्व में प्रधानता पाई है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने पॉकेट का पैसा व्यर्थ में कहीं उड़ा देगा। उसको यह भरोसा या विश्वास है कि जो हमने यहाँ 10 खर्च किया था, भगवती ने हमको किसी न किसी तरह उसको 100 करके वापस किया है। इसलिए यहाँ भक्त ऐसे भी आते हैं जो तमाम उदारता से खर्च करते हैं, और यहाँ ऐसे भी आते हैं कि जिनको कुछ नहीं है, वो भगवती के सामने हाथ जोड़कर गंगा जल एक लोटा ले लिया, एक गिलास ले लिया, भगवती के चरणों में अर्पण किया, उससे ही उनकी सारी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। जी एक आखिरी सवाल, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब भी देखी जाती है, यहाँ कंत्री शरीफ की एक मजार भी, आप तो वर्षों काफी पुराने हैं, तरह की एकता यहाँ हिंदू मुस्लिम लोगों में भी देखी जाती है। हमको ये फख्र होता है, अरे इस घनी हिंदू आबादी के बीच में 1-2 मुस्लिम परिवार हमारे साथ रहते हैं, और आज तक उन्हें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। ये तस्वीर हमने आपको और ये खास बातचीत हमने आपको दिखाई। माँ विंध्यवासिनी की पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे, और ये वो जमी है जहाँ भगवान श्री राम आए थे, वनवास काट कर यहीं पर स्नान किया था, और उन्हीं के नाम से एक घाट भी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, माँ सीता भी आई थी, माँ सीता के नाम से भी एक कुंड बना हुआ है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, ज्यादा जानकारी हमने पुजारी जी से ली, कितना पुराना यहाँ का इतिहास है, किस तरह से श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल देखते रहे टीवी। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।